हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम वर्ग और वर्गमूल निकालना सीखेंगे कि कैसे हम शॉर्ट डिवीजन को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कभी भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है और या जो आप सरलीकरण पढ़ोगे तो उसमें आपके काम आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों पहले बताना चाहूँगा आपसे कि अब तक हमारे चैनल पर 5 जो चैप्टर है आपके कंप्लीट करा दिए गए हैं मैथ्स में। कौन कौन से? एक तो सबसे पहले आपका आया था बीजगणित, एक करा दिया आपका सांख्यिकी, एक करा दिया आपका संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम, चौथा कराया था आपका भिन्न यानी साधारण और दशमलव भिन्न आपका, और पांचवा आपका करा दिया था एचसीएफ और एलसीएम। तो दोस्तों यहाँ तक कि आपके 5 चैप्टर अब तक कंप्लीट करा दिए हमने, जो कि आपका आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम आने वाला, उसमें देखिए कम से कम आपको 2 क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे, आपको लगभग 2 क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है, और लगभग दोस्तों आपको 3 से 4 क्वेश्चन कम से कम यहाँ से मिलेंगे इन 3 चैप्टर से। तो समझ लो लगभग आपके 8 नंबर का आपका अब तक कंप्लीट हो चुका है, और ये आपका वर्गमूल यहाँ से कभी कभी एक क्वेश्चन आपका बन सकता है। अगर दोस्तों ये सारा वीडियो आपको देखने तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों पहले बात करते हैं वर्गमूल की, कि हम वर्गमूल कैसे निकालते हैं आपका शॉर्ट ट्रिक से। एक दोस्तों होती है आपकी भाग विधि, जो आप स्कूल में पढ़ते आए हो, ठीक है, वहाँ से नहीं निकालेंगे कि उसमें आपका बहुत टाइम लगेगा। तो इसके लिए दोस्तों पहले आपको फैक्ट पता होना चाहिए। जैसे ही दोस्तों जब किसी संख्या का वर्गमूल निकालोगे आप, तो वहां पे देखिए जब इकाई के स्थान पर उसका दो, 3 और 7, 8, ठीक है, ये 4 अंक आपके नहीं आने चाहिए। अगर ये 4 अंक आपके आ रहे हैं इकाई के स्थान पर, तो वह आपका पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता, तो उसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकल सकता उस संख्या का। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, नहीं निकल सकता है। और एक चीज आपको पॉइंट याद रखना है, क्या आपकी संख्या में अगर शून्यों की संख्या विषम है, तब भी आपका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलेगा आपका। ठीक है, ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, नहीं निकलेगा। ठीक है दोस्तों, और एक चीज आपको बताते हैं कि आपको ये सब याद होना चाहिए। जैसे आपकी 1 का स्क्वायर कितना होता है आपका? 1 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 3 का स्क्वायर 9। 4 का स्क्वायर 16। 5 का स्क्वायर आपका 25। 6 का कितना होता है आपका? 36। और 7 का स्क्वायर आपका 49। 8 का स्क्वायर 64। और 9 का स्क्वायर आपको होता है 81। और 10 का स्क्वायर आपका 100। तो दोस्तों ये ध्यान रखना आपको, जब आप 1 का स्क्वायर निकालते हो तो लास्ट में आपका 1 आता है, 2 के में लास्ट में 4 आता है, 3 के में 9 आता है, 4 के में 6 आता है, 5 के में 5 आता है, ठीक है, 6 में 6 आता है, 7 में 9, 8 में 4, 9 में 1 इकाई अंक आपका, 10 में आपका 0। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ से आपको समझ में आ जाएगी किस तरह से हम निकालते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको देखते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपका जैसे दे रखा है आपका √7, 9, 2, 1, इसको आपको इसका वर्गमूल निकालना है। तो कैसे निकालोगे आप इसका? तो देखिए दोस्तों पहले हम क्या करते हैं, जो संख्या उसको लिख देते हैं इधर आपका कि 7, 9, 2, 1, इतना आपने कर लिया। अब देखिए यहाँ से आगे हम क्या कैसे करेंगे इसको सॉल्व। तो दोस्तों पहले हम निकालना हमको वर्गमूल, तो आपको ध्यान रखना वर्गमूल में हमको 1 अंक लेना है, आखिरी वाला ये 1 है। ठीक है, अब हमको देखना है किसके स्क्वायर में लास्ट में आपका 1 आता है। ठीक है दोस्तों, अगर देखिए आप 1 के स्क्वायर करोगे तो लास्ट में कितना आएगा? 1 आएगा। और 9 का स्क्वायर करोगे तो लास्ट में कितना आएगा आपका? 9 में 81, यहाँ पे 1 आएगा। तो यानी कि जो आपका वर्गमूल निकालोगे उसमें जो आखिरी अंक आपका आएगा, या तो आपका 1 आएगा या आपका 9 आएगा, ये दोनों में से आपका 1 आएगा जो आखिरी अंक होगा इसका। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों हम निकाल रहे हैं वर्गमूल, तो हम क्या करेंगे कि जो उसके आखिरी के 2 अंक इनको हम छोड़ देते हैं, ठीक है, राइट हैंड साइड से, यानी 2 1 से अब हमको कोई मतलब नहीं है। जो इधर 2 अंकों के बाद इधर जितनी संख्या आपकी, इनको काउंट करते हैं आप। यहाँ पे 79 है आपका, तो देखेंगे ये आप किसके आसपास का स्क्वायर हो रहा है। तो देखिए दोस्तों जब हम 8 का स्क्वायर करते हैं कितना आता है आपका? 64 आता है, इससे छोटा है। एक इससे बढ़ा लेंगे हम आपका कि 9 का स्क्वायर देखेंगे, 9 का कितना आपका? 81, जो इससे बड़ा है आपका। तो अब दोस्तों को क्या काम करना है, पहले जो देखिए यहाँ पे जो छोटा आया है उसको हमको लिखना है। 8 का स्क्वायर 64 है, तो यहाँ पे पहले हम लिखेंगे आपका 8। ठीक है, जिसका स्क्वायर है वो संख्या हमको यहाँ पे लिखनी है, 8 हमने लिख दिया। अब हम इसमें क्या करेंगे,
देखिए पता करना आपको कि यहाँ पे 1 आएगा या 9 आएगा। तो देखेंगे जो 79 है आपका ये 64 के ज़्यादा करीब है या आपका 81 ज़्यादा करीब है। अगर ये छोटी संख्या ज़्यादा करीब है तो यहाँ पे हम छोटी संख्या लिखेंगे इन दोनों में से, ठीक है। अगर ये आपका बड़ी संख्या करीब है तो यहाँ पे हम बड़ी संख्या लिखेंगे। तो देखिए 79 आपका 81 से 2 कम है, लेकिन आपका 64 से 15 ज़्यादा है, ठीक है। तो करीब किसके हुआ आपका 9 के से 81 के। तो यहाँ पे हम जो बड़ी संख्या उसको हम लिखेंगे। 9 है बड़ा आपका 1 और 9 में, तो यहाँ पे आपका 9 लिखेंगे। तो यानी कि 89 आपका आंसर आ गया। बस आपको इतना सा करना था, ठीक है। पहले क्या काम किया हमने, जो इसका आखिरी अंक यानी इकाई अंक है इसका देखेंगे कि किसके आपके आखिरी में स्क्वायर में 1 आता है। तो 1 के स्क्वायर तो आपको 1 आता है, 9 के स्क्वायर में आपका 1 आता है। तो यहाँ पे आपका आखिरी या तो 1 आएगा या आपका 9 आएगा। इतना आपको समझ में आ गया। अब हम निकाल रहे हैं वर्गमूल। तो क्या करेंगे, इसके जो आखिरी के 2 डिजिट हैं इनको हम काट देंगे, यानी 2 और 1 को। अब इसका जो बचा हुआ है इसको देखेंगे 79 को, ठीक है। तो इसके आसपास का हम स्क्वायर देखते हैं। तो देखो 8 का स्क्वायर होता है 64 इसके आसपास का, जिससे छोटा है। 1 इसके बड़ा देखेंगे कि 9 का स्क्वायर आपका 81, ठीक है। तो इनमें से दोस्तों यहाँ पे हमेशा आपकी पहले अंक पे जो संख्या यहाँ पे छोटी होती है उसी को लिखते हैं, ठीक है। यानी कि 79 से जो कम होगा उसी को हम हमेशा लिखेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे 1 और 9 में क्या लिखना है आपको, ये कैसे डिसाइड होगा आपका। ये ऐसे होगा कि हम देखेंगे 79 जो आपका कि वो छोटी संख्या ज़्यादा करीब है या बड़ी संख्या के। अगर यहाँ पे अगर ये 79 हो गया आपका 65 होता, ठीक है, तो यहाँ पे हम 1 लिखते नीचे, ठीक है दोस्तों। यानी कि इससे इसके पास में जो होता, अब 81 के पास में तो यहाँ पे बड़ी संख्या लिखेंगे। बस आपको इतना करना है। अब इस तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। ये दूसरा क्वेश्चन है आपका कि अंडर रूट 9604, ठीक है। इसको हमको निकालना है वर्गमूल। तो क्या करेंगे, वही काम करना है। इसे लिख देते हैं 9604। इसका आखिरी काउंट करेंगे 4 है। तो देखिए किसके स्क्वायर में 4 आता है आपका। जब हम 2 का स्क्वायर करते हैं तो आपको 4 आता है, 2 दूनी 4, ठीक है। और करते हैं आपका 8 का स्क्वायर तो भी आपको 4 आता है। तो 2 का स्क्वायर आपको 4 हो गया, 8 का स्क्वायर आपका 64 हो गया, ठीक है। आखिरी का आपको 4 आ रहा है। तो यानी कि जो आखिरी अंक आएगा या तो आपका 2 आएगा या आपका 8 आएगा। अब दूसरा काम करना है हमको, हम निकालें वर्गमूल। तो आखिरी के 2 अंक हम यहाँ पे छोड़ देते हैं, आखिरी के, ठीक है, छोड़ दिए। अब देखिए 96 जो आपको किसके करीब है। एक इससे छोटा कब लेंगे, इससे बड़ा लेंगे स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए 9 का स्क्वायर कितना होता है आपका 81 होता है। और 10 का कितना होता है आपका 100 होता है, जो कि इससे ज़्यादा है। अब देखिए यहाँ पे हमेशा छोटी संख्या लिखेंगे। आपका 9 लिख दिया यहाँ पे नीचे हमने, ठीक है। 9 तो यहाँ पे आपका आ जाएगा। अब दोस्तों हमको डिसाइड करना है कि यहाँ पे आपका छोटी संख्या आएगी या यहाँ पे आपकी बड़ी संख्या आएगी। 1 2 है 8 है, किसमें से क्या आएगा आपको, ये हमको डिसाइड करना है। तो देखेंगे जो 96 जो आपका किसके ज़्यादा करीब है। तो देखिए दोस्तों यहाँ 100 के ज़्यादा करीब है। 4 कम है 100 से, लेकिन 81 से आपका 15 ज़्यादा है, तो ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो अगर बड़ी संख्या करीब है तो इसमें जो बड़ी संख्या है उसको हम लिखेंगे। 2 और 8 में कौन सी बड़ी है आपकी 8। तो नीचे में लिख दिया आपका 8। तो ये आपका आंसर आ गया 98, ठीक है। अगला देखते हैं आपका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि दे रखा आपका अंडर रूट 184 और आपका 96, ठीक है दोस्तों। जितनी भी बड़ी संख्या होगी वो आराम से निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो यहाँ लिखेंगे आप 184 96। तो पहला काम करना है हमको, जो आखिरी अंक है उसको देखेंगे 6। तो देखिए 6 का स्क्वायर करते हैं तो 36 आता है आपका। और 4 का स्क्वायर तो कितना आता है आपका 16 आता है, ठीक है। तो यहाँ या तो आपका आखिरी अंक 6 आएगा या आपका आखिरी अंक आएगा 4। अब दूसरा काम करना है हमको कि 2 अंक वर्गमूल निकालना है। तो स्क्वायर होता है आपका, तो 2 को आपके आखिरी में काट देंगे यहाँ से। तो अब देखेंगे 184। तो देखिए किसके आसपास के स्क्वायर इसके आसपास बैठता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम करेंगे 13 का स्क्वायर। तो कितना होता है आपका 169, इससे कम हो गया। अब देखेंगे 14 का स्क्वायर कितना होता है आपका 196, ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे यहाँ पे आपका पहले क्या आएगा 13 आएगा। जो छोटी संख्या यहाँ पे आपकी हमेशा वही लिखी जाएगी। अब देखिए आखिरी में आपको 6 आएगा या 4 आएगा, ये हमको कैसे डिसाइड करना है। देखिए आपको 184 किसके ज़्यादा पास है। तो देखिए आपका 196 के ज़्यादा पास है, यहाँ पर लिखते हैं आपको 184, ठीक है। देखिए इससे आपका 15 प्लस होगा तो आपको 84 बैठेगा। यहाँ देखिए आपका 14 प्लस 12 प्लस होगा तो आपको 196 बैठेगा। तो यानी इससे ज़्यादा करीब है बड़ी संख्या के। तो यहाँ पर जो बड़ा है उसको हम लिख देंगे यहाँ पे, यानी 6। तो 136 आपका आंसर आ गया इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका चौथा क्वेश्चन है आपका कि जैसे मान लो दे रखा है आपका 8 2 8 1, ठीक है। इसको आपको वर्गमूल निकालना है। तो क्या करेंगे इसमें, वही काम करना है सेम काम को। 8 2 8 1, 1 के आखिरी में तो किसके आखिरी में क्या आएगा आपका 1 के स्क्वायर 1 होता है। और 9 का स्क्वायर आपका 81 होता नहीं, आखिरी अंक आपका 1 होता है। इतना हो गया। अब 2 अंकों को यहाँ पे हम काट देंगे इधर से, बस ये आपका 2 अंक 82। तो देखिए किसके आसपास का स्क्वायर है आपका। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है आपका 81। और 10 का कितना होता है आपका 100,
ठीक है। तो देखिए आपका पहले लिखनी है आपका 9 नीचे। अब देखिए 82 किसके पास है, देखिए 81 से 1 ज़्यादा है, लेकिन 100 से आपका 18 कम है, तो 5 किसके हुआ आपका, छोटी संख्या के। तो यहाँ पे आपकी जो छोटी संख्या उसको लिख देंगे, यहाँ पे 1 लिख देंगे आपका, यानी कि 91 आपका आंसर आ गया। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। जैसे 5 में आपका दे रखा है आपका 65025, ठीक है। इसको निकालना है आपको वर्गमूल। तो पहले क्या हम करेंगे, 5 आखिरी में किसके आता है, अगर दोस्तों हम 5 का 100 करते हैं तभी आपका आखिरी में 5 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 1 अंक है, तो इससे हमको कन्फ्यूज नहीं होना अब आपका। अब देखिए 2 अंक काट देंगे आखिरी के, बचा 650। अब देखिए किसके आसपास स्क्वायर है आपका ये, इससे छोटा लेंगे हम, तो 25 का कितना होता है आपका 625, तो नीचे दोस्तों आपको 25 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ हम बड़ा लेंगे, हमको जरूरत नहीं है इसकी। और आखिरी में क्या आएगा, 5 आएगा आपका, तो 255 आपका आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ हमको बड़ा तभी लेना है इससे, 26 का स्क्वायर होता है 676, कि जब आपके यहाँ पे 2 अंक आते हैं, ठीक है, कि उसमें से आपको कौन सा अंक आपको यहाँ पे आएगा आखिरी अंक, इतना आपको करना है बस। अगला देख लेते हैं आपका क्वेश्चन एक और, कि छठा है आपका 11 35 69, ठीक है। ये आपका अंडर रूट में है, तो क्या करना है, संख्या लिखेंगे 11 35 69। देखिए आखिरी में आपका 9 है, तो 9 किस में आता है आपका, 7 के स्क्वायर में आपका 9 आता है, तो यानी कि आखिरी में आपका 7 आएगा, सबको पता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए 2 से काट देंगे, इतना बचा 1135। अब कर देंगे 33 का स्क्वायर कितना होता है आपका 1089 होता है आपका, ठीक है। और 34 का स्क्वायर आपको होता है 1156। तो यहाँ पे हमें छोटी संख्या लिखनी चाहिए आपको, 33 लिख लिया, यहाँ पे 7 है तो आपको आगे 7 लगा देंगे, यानी 337 आपका आंसर आ गया यहाँ पे। इतना बस आपको करना है, ठीक है। अब दोस्तों ये तो आपका टॉपिक खत्म हो गया। अब हम निकालना सीखेंगे आपके वर्ग, कि किसी भी संख्या का हमको वर्ग कैसे निकालना है। उम्मीद करता हूँ आपको वर्गमूल समझ में आया होगा। और दोस्तों जो इससे अगली वीडियो बनेगी उसमें आपको जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं उनका वर्गमूल कैसे निकालते हैं उसको आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें दोस्तों क्या करना है आपको, 2 तरह टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं आपके, ठीक है। टाइप 1, पहले हम टाइप 1 देखते हैं आपका। उसमें क्या होगा आपका, यदि किसी संख्या के आपके इकाई का अंक 5 हो, इकाई का अंक 5 हो, ठीक है, तो उसको हम वर्ग कैसे निकालेंगे। तो पहले क्या करते हैं दोस्तों, ये 5 का 100 करते हैं हम। तो सबसे पहले ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 5 का हम वर्ग करेंगे, वर्ग करके जो भी संख्या आपकी बची होंगी, ठीक है, 3 अंकों को 4 अंकों की हो, जैसे आपकी संख्या आपकी 1 3 5, ठीक है। तो इकाई अंक 5 हो गया आपका, और जो इससे इधर वाली संख्या जितनी होगी उसको हमेशा हमको 1 मानना है, ठीक है, एक संख्या मानना है। वर्ग करके बची हुई संख्या को उससे अगली संख्या में गुणा करके पच्चीस के पहले लगा देते हैं, पहले लगा देते हैं, ठीक है। कौन से 25 से पहले, जो हम 5 के 100 करेंगे तो 5 का 100 कितना आता है आपको 25 आता है, ठीक है। इससे हम पहले लगा देंगे संख्या को। अब आपको एग्जाम्पल बताएंगे तो आपको अच्छे से और समझ में आएगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं आपका। जैसे पहला है आपका, क्या आपको निकालना है 35 का स्क्वायर। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, देखिए पहला काम करना हमको, जो इसका इकाई का अंक 5 है, तो 5 का 100 करेंगे आपको कितना आएगा 25 आएगा, इधर लिख लेते हैं 25 को, ठीक है। फिर इसके बाद हमको क्या करना है कि जो आपका 3 अंक बचा है, एक बचा 3 अंक, तो 3 करेंगे आपका 3 गुणा इससे अगली संख्या कितनी होती है 4 होती है, तो 3 गुणा 4 करेंगे कितना आएगा आपका 12 आएगा। तो 12 जो इसके हम 25 के आगे लगा देंगे, यानी कि 12 से 25 आपका आंसर हो गया, ठीक है। मुश्किल से आप 3 से 4 सेकंड में आराम से इसको सॉल्व कर लोगे क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। जैसे मानो दूसरा क्वेश्चन है आपका, दे रखा 45 का स्क्वायर, ठीक है। इसको कैसे निकालेंगे हम, पहले करेंगे हम 5 का स्क्वायर, तो कितना होता है 5 का स्क्वायर 25 होता है आपका, इधर लिख लिया हमने। अब देखिए 4 है, तो 4 गुणा 4 से संख्या कौन सी होती है आपकी 5 होती है, तो 4 5 20, तो 20 लिख दिया हमने आपका इधर, तो 2025 आपका ये आंसर आ गया, ठीक है। अगला और देखते हैं आपका। जैसे निकालना आपको 55 का स्क्वायर, तो पहले करेंगे 5 का स्क्वायर, तो कितना होता है 25 होता है, बचा आपको 5,
तो 5 गुणा इससे एडिशन कितनी है आपकी 6, तो 5 सिंह आपका 30 हो गया। तो यहाँ पे दोस्तों आपका 30 लिख देंगे। ठीक है, यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखिए क्वेश्चन देखते हैं आपका। जैसे मान लो अगर 65 का स्क्वायर हो गया करना आपको, तो इसमें क्या करेंगे, पहले करेंगे 5 का स्क्वायर, कितना होता है 25, इधर लिख दिया हमने आपका। फिर 6 है तो 6 से अगली संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 गुणा 7 कितना होगा 42। अब इस 42 को आपका यहाँ पर लिख देंगे, तो 42 25 आपका यहाँ पे आंसर आ गया। ठीक है, और देखते हैं आपके एग्जाम्पल। जैसे कि मान लो आपका 75 है, इसका स्क्वायर निकालना आपको, तो पहले करेंगे 5 का स्क्वायर तो 25, फिर आप क्या करेंगे 7 में करेंगे मल्टीप्लाई 8 की, तो 7 अट्ठे आपका 56, यानी 5625 आपका आंसर आ गया इसमें। ठीक है, और इससे बड़ा देखते हैं थोड़ा सा, जैसे 3 अंकों को निकालना हो तो कैसे निकालेंगे आप आपका। जैसे मान लो आपको दे रखा है 135, इसको आपको स्क्वायर निकालना है, तो पहले काम करना है 5 का स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा 25। अब दोस्तों जो संख्या इधर आपकी आ रही है 13, इसको सब संख्या को हमको 1 मानना है। ठीक है, तो यहाँ पर 13 में कर देंगे मल्टीप्लाई, आपका एक संख्या आ गया, कितना होता है 14 का, तो 14 थी 42, 2 बचा 4 कैरी, 14 कम 14 और 2 कितना हो गया आपका 14 थी 42 की 2 कैरी बचा 4, 14 कम 14 4 आपका 18, यानी 182 आपका आ गया। तो 182 को हम यहाँ पर लिख देंगे, यानी कि 18,225 आपका 135 का स्क्वायर हो गया। इतना बस आपको करना है। और देखते हैं कुछ एग्जाम्पल आपके। जैसे कि मान लीजिए ऐसा है आपका 175 का स्क्वायर निकालना आपको। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, पहले करेंगे 5 का स्क्वायर, तो 25 हो गया। फिर ये संख्या 17, इसको मानेंगे हम एक संख्या, तो नीचे आपका 17 में मल्टीप्लाई करेंगे आपका 18 का। ठीक है, तो 18 7 कितना होता है आपका, ये आपका आएगा 306 गुणा करने के बाद। ठीक है, तो 306 को आपको इधर लिख देंगे, इतना आपका हो गया, यानी 30,625 आपका आंसर आ गया इसका। ठीक है, और आपका एग्जाम्पल देखते हैं, 1 2 एग्जाम्पल और। जैसे कि आपको निकालना हो 375 का स्क्वायर, तो पहले करेंगे 5 का स्क्वायर, कितना होता है 25, इतना आपका हो गया। इसके बाद 37 है, इसको मानेंगे हम एक संख्या, तो 37 में कर देंगे मल्टीप्लाई आपकी 38 की। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको मल्टीप्लाई करके आएगा 1406, तो इस 1406 को आपको इधर लिख लेंगे, तो ये आपका आंसर आ गया, यानी कि 1,40,625 आपका 375 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको डाउट हो तो आप कैलकुलेटर से सॉल्व करके इसको देख सकते हो। ठीक है, इतने ही आपको निकल के आएगा ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपको। जैसे कि 4 अंकों की संख्या दे रखी हो आपकी, 1125 दे रखा मान लेते हैं, तो इसको आपको निकालना है स्क्वायर, तो पहले करेंगे 5 का स्क्वायर, 25 हो गया। आप देखिए 112 है, इसका पूरे को 1 मानेंगे आपका, तो 112 गुणा करेंगे आपका 113। ठीक है, तो दोस्तों 113 दूनी कितना होता है आपका 226 की 6 कैरी बचा आपका 22, 113 कम 113 और 22 कितना बचा आपका 135 हो गया आपका। ठीक है, तो 135 के आपका 5 और कैरी बचा आपका 13, तो 113 कम आपका 113 हो गया, और ये 13 कितना हो गया 126, यानी कि आपका आ गया 12,656, तो यहाँ पे आपका लिख देंगे। ठीक है, ये दोस्तों ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। ये तो दोस्तों ने देखा आपका टाइप 1, और एक आपका निकलता है टाइप 2, तो उसको देखिए हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, 2 टाइप के यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके, उसमें आपका सारा पूरा सॉल्व हो जाएगा, जितने आपको स्क्वायर निकालने हो यानी बर निकालने हो। तो दोस्तों इसमें क्या करते हैं, जैसे कोई आपकी संख्या दे रखी हो, तो पहले स्टेप में करते हैं हम आपका स्टेप 1 में जो आपका इकाई का अंक होगा उसका करते हैं हम स्क्वायर। ठीक है, और दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपको स्क्वायर करके आपको केवल एक संख्या लिखनी है इधर। जैसे मान लो इसका करके आपका आया 36 आया, तो आपको 6 लिखना है, और 3 जो है आपका आगे जाके कैरी में काउंट हो जाएगा। ठीक है, इसी चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और दूसरे स्टेप में क्या करते हैं हम आपको बीच में, यानी कि जो आपका दहाई अंक होता है और गुणा आपका इकाई अंक गुणा आपका 2, इस तरह से आपको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, दूसरे अंक में, और जो आपका एक से ज़्यादा बचेगा उसको आपका कैरी लेके लेफ्ट साइड में ले जाएंगे। और तीसरे स्टेप में करते हैं जो आपको सबसे लेफ्ट में रखना है आपको, वो रखना है आपको कि जो आपका दहाई का अंक है इसका आपको स्क्वायर करना है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है इतना सिर्फ। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा इसमें। जैसे कि पहला एग्जाम्पल आपको देखते हैं, जैसे निकालना आपको 37 का स्क्वायर, तो क्या करेंगे पहले स्टेप में आप निकालेंगे 7 का स्क्वायर, ये आखिरी वाला अंक जो है, तो 7 का कितना होता है आपका 49 होता है। ये हमने निकाल लिया इतना, पहले स्टेप में आपका हो गया। ठीक है, फिर दूसरे स्टेप में क्या करना आपको, इसमें क्या करना था आपको, दहाई अंक कितना आपका 3 है, तो 3 गुणा इकाई अंक कितना 7 है, तो 3 गुणा 7 गुणा 2, तो 7 दूनी 14, 14 3 42 आपका होगा। 42 को आपको इधर लिखेंगे। ठीक है, ये आपका होगा दूसरा स्टेप।
अब तीसरे स्टेप में क्या करना है आपको, जो आपका दहाई अंक है यानी पहले वाला, तो 3 है, इसका करेंगे स्क्वायर, तो कितना होता है आपका 9। तो 9 को आपको इधर लिख लेंगे। ये आपका दोस्तों इतना हो गया। लेकिन दोस्तों ये भी आपका आंसर नहीं है। आंसर कैसे निकलेगा आपका, जो 2 अंक आ रहे हैं तो इसमें आपको 1 अंक को लेना है, केवल 9 लेना है, ठीक है। और ये 4 बचा, ये आपका कैरी लेके आपका इधर पहुंच जाएगा। तो ये कितना हो गया, 42 से 4 आपका 46 हो गया, यानी 46, ठीक है। तो इसमें से हमको क्या करना है, जो 6 है आपको इसको लेना है केवल, और 4 जो कैरी बचा है उसको आपको इधर ले जाएंगे। तो 9 और 4 आपका 13 हो गया इधर, यानी कि 1369 आपका आंसर हो गया। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पे केवल आपको 1 अंक लेना है दोनों तरफ, ठीक है। और जो 1 से ज़्यादा अंक हो उसको इधर आपका कैरी हो जाएगा लेफ्ट साइड में। जैसे कि दूसरा आपका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लो निकालना आपको 53 का स्क्वायर, तो क्या करेंगे, पहले 3 का स्क्वायर निकालते हैं, तो कितना हो गया आपका 9 हो गया, ठीक है। फिर क्या करेंगे आपका, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, 5 गुणा 3 और गुणा आपका 2, तो 5 3 15 दूनी आपका 30 हो गया। तो यहाँ पे आपका 30 का लिख देंगे, 30 लिख देंगे पूरा, ठीक है। पहले स्टेप में करते हैं। फिर क्या करना है आपको, 5 का स्क्वायर लेंगे, 5 का स्क्वायर कितना होता है आपका 25 होता है, यहाँ पे लिख दिया आपने 25। तो दोस्तों ये आपका इतना आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, पहले का क्या करेंगे, इकाई अंक लिखेंगे आपका 9, क्योंकि यहाँ पे आपका 1 अंक है तो 9 लिखेंगे। यहाँ पे आपका 2 अंक आ रहे हैं, 3 0, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे। आपका जो 3 है इसको हम आपको ले जाएंगे इधर, यानी इधर आपका ये कैरी हो जाएगा। कितना हो गया, 25 3 आपका 28, यानी कि 2809 आपका इसका आंसर आ गया, ठीक है। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको सब समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कुछ समझ में प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा। जैसे कि मान लो आपको निकालना है 84 का स्क्वायर, ठीक है। तो पहले स्टेप क्या करना है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, इधर आपने लिख लिया। और फिर क्या करना है आपको कि 8 गुणा 4 यानी इकाई अंक गुणा दहाई अंक गुणा आपका 2, तो 8 चौक 32 दूनी 64 आपका यहाँ लिख लिया आपने, ठीक है। फिर क्या करना है आपको कि 8 का स्क्वायर करना है, कितना होता है 64, ये आपने इधर लिख दिया। अब इतना आपका हो गया। अब काम क्या करना है आपको, पहले क्या करना है आपको, 16 है तो यहाँ पे 6 लिखना है, ये एक जो ये आपका कैरी पहुंच जाएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ पे 65 हो गया आपका, ठीक है। प्लस 1 करके आपका 65 हो गया। अब क्या करेंगे, आपका 5 लिख देंगे इधर आपका, और जो 6 बचा आपका उसको ले जाएंगे आप कैरी इधर, तो ये 64 6 कितना हो जाएगा आपका 70 हो जाएगा, यानी कि 7056 आपका यहाँ पे आंसर आ गया इसका, ठीक है। इस तरह से आपको निकाल लेना है, कुछ ज़्यादा बड़ा कुछ काम इसमें आपको करना नहीं है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे कि आपको निकालना हो 103 का स्क्वायर, इसमें क्या करेंगे, आपका पहले 3 का स्क्वायर निकालेंगे, कितना होता है आपका 9, इधर लिख लिया आपने, ठीक है। फिर क्या करना है आपको, इस 10 को मानना है हमको 1 अंक मानना है, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है कि जो इकाई अंक के बाद जितने भी अंक हैं आपको सबको आपको 1 ही मानना है। तो ये आपका 10 हो गया, और गुणा आपका 3 और गुणा आपका 2, तो कितना हो गया 30 दूनी 60 हो गया आपका, यहाँ पर 60 लिख देंगे आपका। फिर क्या करना है हमको, 10 का स्क्वायर करना है, यानी कि दहाई के अंक का आपका स्क्वायर 100 होता है, तो यहाँ पे हमने 100 लिख दिया, इतना आपका हो गया। अब क्या करना है आपको, पहले लिखना है आपको 9, ये 60 है तो यहाँ पे आपको 0 लिखना है दूसरे नंबर पे, ये 6 जो आप कैरी लेके आपको इधर पहुँच जाएगा, तो ये आपका हो गया 106, यानी कि 10,609 आपका 103 का स्क्वायर होता है, ठीक है। ये आपको निकल के आ गया है यहाँ पे। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। जैसे कि 5वां देखते हैं आपका। जैसे मान लो आपको 127 का स्क्वायर निकालना हो, तो इसको कैसे निकालेंगे आपका, पहले करेंगे हम 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। और इस 12 को मानेंगे हम आपका 1, तो 12 दहाई अंक हो गया, गुणा आपका इकाई अंक कितना 7 है, गुणा 2, तो 12 सत्ते 84, और 84 कितना होता है आपका 168, ठीक है। तो 168 आपको यहाँ लिख देंगे। अब क्या करना है हमको, 12 करना है स्क्वायर, तो इधर लिखेंगे 12 स्क्वायर कितना होता है 144, ये आपका कितना हो गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पहले लिखेंगे आपका 9, ये 4 बचा आपका, 4 जाएगा कैरी आपका इधर, कितना हो गया आपका +4 होगा तो 172 हो गया, ठीक है। ये 2 आपका इधर आ जाएगा नीचे, तो यहाँ आ गया आपका, बचा आपका 17, तो ये 17 दोस्तों आपका इधर हो गया, तो कितना हो जाएगा आपका 144 17 आपको हो जाएगा 161, यानी कि 16,129 आपका 127 का स्क्वायर होता है, ठीक है। ये आपका निकल गया, कोई परेशानी नहीं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आपका और देखते हैं इसमें। जैसे कि मान लो आपका क्वेश्चन है, जैसे दे रखा आपका 232 का आपको स्क्वायर निकालना है, तो क्या करेंगे, पहले लिखेंगे 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो यहाँ पे आपने लिख दिया 4। अब क्या करना है हमको, ये 23 है इसको मानेंगे हम एक संख्या, तो 23 गुणा आपका 2 ये वाला, और गुणा आपका 2, तो 23 दूनी 46 दुनिया कितना होता है आपका 92, यहाँ पे हमने लिख दिया 92 यानी 92। अब क्या करना है हमको 23 का करना है स्क्वायर आखिरी स्टेप में, तो 23 का स्क्वायर कितना होगा आपका 529 होता है, ठीक है। ये पता ही होगा आपको।
तो 503 आपका यहाँ लिखेंगे, इतना हो गया। अब इसको पूरे को सॉल्व करते हैं आगे। तो 4 यहाँ पे लिखा आपने और 2 आपका यहाँ लिखा ये वाला, और 9 जो आपका इधर पहुँच गया। तो 529 और 9 कितना होता है आपका 538। तो यहाँ पे लिखेंगे आपका 538। तो यानी कि 53,824 आपका इसका आंसर आ गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों आप वर्ग और वर्गमूल निकालना सीख गए होंगे। अब दोस्तों जो इससे अगली वीडियो आएगी उसमें आपका नॉन परफेक्ट का स्क्वायर का हम निकालना सीखेंगे, ठीक है, यानी कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर। जैसे संख्या दे रखी हो आपकी अंडर 7 दे रखा है, ठीक है, अंडर 10 दे रखा है, इसको हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, इसको भी हम शॉर्ट ट्रिक देखेंगे आपका अगली वीडियो में। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग।